मुसिबुर रहमान साहब। रब का कलाम ऐसे लोगों के बारे में जो अल्लाह का नूर का टुकड़ा बनाए, अल्लाह का जुज़ बनाए, नूर मिन नूरिल्लाह की सदाएं बुलंद करे। अल्लाह खुल कर कहता है इस इंसान ने अल्लाह का जुज़ बनाया, ऐसा बंदा खुला काफिर है। इसकी नमाज, इसका रोजा, इसका हज, इसका जिहाद, इसका सदका, इसका किताल, इसकी लड़ाई, इसका कोई अमल इसके लिए कोई फायदा ना देगा, ऐसा बंदा खुला काफिर है। ऐसा बंदा काफिर है जो नबी को नूर मानता है, नबी का टुकड़ा मानता है अल्लाह का। हम तो टुकड़ा नहीं मानते, हम भी कहते हैं जो अल्लाह का टुकड़ा नबी को बताए वो काफिर है, लेकिन हम नबी को नूर जरूर मानते हैं। बात समझ में आ रही? अब ये 3-4 क्लिप और भी क्लिप हैं नूर के ताल्लुक से, वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इतना वाज़े हो गया आप पर कि ये लोग रसूल को नूर नहीं मानते और नूर मानने को कुफ्र कहते हैं। तो अब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि सरकार गौसे आज़म मुहद्दिस थे, याद है आपको, बहुत बड़े आलिम थे, वली थे, तो वो जो मुशरिक हो, जिसका अकीदा कुफरिया हो, वली और मुहद्दिस हो सकता है? नहीं हो सकता। अब आइए गौसे पाक की किताब दिखाता हूं। एक किताब है सिर्रुल असरार, ये मेरे हाथ में मौजूद है। सिर्रुल असरार व मजहरुल अनवार किसकी लिखी हुई है? सरकार गौसे पाक की किताब है। छपी भी हमारे यहाँ से नहीं है, दारुल इशातुल इस्लाम, जो अहले सुन्नत वल जमात का मकतब का नहीं है, अहले सुन्नत के अकीदे का नहीं है। सरकार गौसे आजम की किताब है सिर्रुल असरार व मजहरुल अनवार, इसका सफ़ा नंबर 6 है। सरकार गौसे आजम क्या लिखते हैं इसमें, जरा सुनिए। फरमाते हैं अन्नहु लम्मा खलक़ल्लाहु ताला रूहा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल मिन नूरिही जमालिही। कौन कह रहा है? गौसे आज़म फरमाते जब अल्लाह ने तख्लीक फरमाना शुरू किया, जब अल्लाह ने इरादा फरमाया कि मैं तख्लीक करूं, तो सबसे पहले अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को अपने नूरे जमाल से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की रूह को पैदा किया। कमा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला खलक़्तु रूहा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन नूरी वजही, और फरमाया कि जैसा अल्लाह का फरमान है हदीस कुदसी में कि रब तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है कि मैंने सबसे पहले अपने नूर से रूह मोहम्मद को पैदा किया। कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया। गौसे पाक कहते हैं नबी की भी हदीस है कि सरकार फरमाते अव्वल मा खलक़ल्लाहु रूही व अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरी रूह को पैदा किया, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। व अव्वल मा खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह ने फिर सबसे पहले और फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। व अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, और अल्लाह ने सबसे पहले अकल को पैदा किया। अब गौसे आज़म फरमा रहे चंद हदीसें, किसी में कहा अकल को पैदा किया, किसी हदीस में है कि सबसे पहले कलम को पैदा किया, किसी हदीस में है कि रूह को पैदा किया, किसी हदीस में है कि नूर को पैदा किया। तो गौसे आज़म फरमाते कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। क्यों? फल मुराद मिनहा शैइन वाहिदुन व हुवल हकीकतुल मुहम्मदिया, फरमाया कि सारी चीजों से मुराद ये कि सब चीजें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी हकीकत मोहम्मदिया असल है, नबी का नूर असल है, और नबी के नूर से फिर ये सारी चीजें पैदा की गई, कलाम, अक्ल। अब यहां पर देखिए कि गौसे आजम का तो अकीदा यह है कि अल्लाह के नबी नूर है, और सरकार कि तख्लीक अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाई, सबसे पहले की। मगर ये अहले हदीस थे गौसे आजम, एक तरफ तो कह रहे अहले हदीस थे गौसे पाक और हम उनको वली मानते, और दूसरी तरफ मेराज रब्बानी कहते जो लोग उनके मानने के दावे करते, मोहब्बत के, उनकी बातों पे अमल नहीं करते, खुद ही अमल नहीं कर रहे ये लोग। तो इनको चाहिए या तो गौसे आजम के इस अकीदे को कबूल करते हुए अल्लाह के नबी को नूर माने, या फिर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक तुम्हारे अकीदे के मुताबिक अस्तगफिरुल्लाह, फिर गौस पाक भी